गुर्बत ने जब घेरा तो हालात से लड़कर मजबूरियां पीछे छोड़कर बाहिम्मत मोहतरमा ने अपने बच्चों के साथ रोजी का जरिया खुद तलाश किया। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मौसम की शिद्दत से बालाताक एक बार फिर सफ़े नाजुक ने ऐसा काम कर दिखाया कि मीरपुर चांदनी चौक पर एक ताज़ा और घर के साफ सुथरे माहौल में तैयार करदा खाने अवामुन्नास के लिए इंतहाई सस्ते दामों में फरोख्त करती ये खातून इससे अपना और अपने अहलो अयाल का पेट पाल रही है। इस काम में खातून का एक बच्चा भी मदद के लिए मौजूद होता है। शाम के औकात में मजदूर तबके के साथ साथ सफ़ेद पोश हजरात और शहरी भी इस स्टॉल का रुख करते हैं। लोगों का कहना है कि यह खातून बाकी खवातीन के लिए एक मिसाल है। अगर हिम्मत और जज्बे बुलंद हों तो ये सफ़े नाजुक भी बड़े बड़े काम बखूबी से अंजाम दे सकती हैं। और हुकूमत सिंध से हमारी अपील है कि ये वो लोग हैं जो मुआशरे का और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा हैं। इनके लिए मेहरबानी कुछ ना कुछ कीजिए। आपसे इल्तिमास है कि बारिश का एक पहला कतरा साबित हो और इनको प्रॉपर एक इज्जतदार रोजगार फराम किया जाए। पेश है पाकिस्तान की हौसलामंद खातून पराठा फरोश की दिलचस्प और वलवला अंगेज कहानी। ये कहानी एक ऐसी बाहिम्मत खातून की है जो अपनी जिंदगी की मुश्किलात के सामने हार मानने के बजाय इन्हें अपने हौसले से शिकस्त देती है। वो अपने घर को चलाने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सख्त मेहनत कर रही है। ऐसे हालात में जब दुनिया में मुतअद्दिद मकामात पर खवातीन का काम करना या फिर इनका घरों से बाहर निकलना गलत तस्वुर किया जाता है, ऐसे में पाकिस्तान की एक बाहिम्मत और हौसलामंद खातून ने मुख्तलिफ इक़साम के पराठों को फरोख्त करना ही अपना जरिया माश बनाया। मीरपुर से जाहिदा नामी पाकिस्तानी खातून ने कहा कि मुझे अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पराठे फरोख्त करने को अपना जरिया माश बनाना पड़ा। इस खातून ने रोड किनारे चांदनी चौक मीरपुर में एक छोटा सा स्टॉल लगाया जहां वो चिकन पराठे, आलू पराठे बनाकर फरोख्त करती हैं। सुबह सवेरे उठकर आटे को गूंदना, पराठों के लिए मसाला तैयार करना, फिर ग्राहकों को खुश जायका खाने पेश करना इनके रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। इनके बनाए हुए पराठे न सिर्फ जायकेदार होते हैं बल्कि इनकी मेहनत और खलूस को भी जाहिर करते हैं। ऐसी खवातीन हमारे मुआशरे की हकीकी हीरो हैं जो अपनी मेहनत से खुद मुख्तियारी की बेहतरीन मिसाल कायम करती हैं। जी नाजरीन, BRN के साथ आपका मेज़बान हमजा खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं मीरपुर खास चांदनी चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ मीरपुर खास की एक बाहिम्मत खातून ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पराठों का ठेला लगाया जिसमें चीज़ पराठे हैं, आलू पराठा है, चिकन पराठा है और ये इससे जो है कमा कर अपने ख़ानदान की जो है वो मदद कर रही है। तो ये इस बहन से हम बात भी करते हैं और इनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। जी बहन, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं? आलू का पराठा है, चिकन का पराठा है, स्पेशल पराठा है, चिकन चीज़ पराठा है, सादा पराठा है, कबाब है शामी। अच्छा, हमें ये बताएं कि जहाँ हमारे माशरे में ख़वातीन को एक जानिब शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वहीं आप जैसी बाहिम्मत खातून भी जो हैं अपना अहम किरदार अदा करती हुई नज़र आती हैं। तो क्या आपको यहाँ पे कोई लोग तनकीद करते हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे ही सपोर्ट करते हैं। कोई भी मुझे तंग नहीं करता, आके बल्कि हेल्प भी करवाते हैं मेरे साथ। अच्छा, आप इस मौके पर दूसरी जो ख़वातीन हैं उनको क्या मैसेज देंगी? मैं कहूँगी घर की परेशानियों को देख के घर से बाहर निकले, रोजी रोजगार करें, शोर का साथ दें। तो कहते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियाँ बीवी, तो उस तरीके से चलना चाहिए, साथ मिलजुल के चलना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताएंगे कितने दिन से आपने ये लगाया हुआ है और कस्टमर कितनी तादाद में आते हैं, किन हालात के पेश नज़र लगाया है आपने, क्या मुश्किलात हैं अगर आप बताना चाहें तो? दरअसल घर की परेशानियां हैं, मकान किराए का है, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ा पा रही मैं बच्चों को। इस वजह से मैंने सोचा घर में बैठे बैठे फारिग बैठे भी तो क्या करते, लाजमात शोहर है वो मजदूरी करते हैं, तो मैं उनसे शोहर से पूछा, उन्होंने बोला चलें आप देख लें, अगर आपको लगता है तो आप निकल जाए, काम करें, अच्छी बात है अगर आप काम करेंगे तो। शोहर ने भी साथ दिया तो मैं इसलिए घर से बाहर निकली काम करने। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जो ज़रूरियात की अशिया है वो जो पहुँच से दूर हो गई हैं और इस मौके पर खातून जो है उसको भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। इस पर आप क्या पैगाम देंगी? कहती हूँ घर से निकलना चाहिए, उनको काम करे, मजदूरी करे, अपनी मेहनत करे, अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए लेडीज़ को।
अच्छी बात है, अगर अपने पैरों पे खड़े होंगे, किसी के मोहताज, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे ना, अपनी मजदूरी कर रहे। किसी के अगर हाथ फैलाए तो बात है कि हाँ भाई वो बुरा लगता है। अपनी मजदूरी जब दिल चाहे अपने मजदूरी करिए और चले गए घर। यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स जो हैं आप बना रही हैं? पराठे हैं, कबाब हमें नज़र आ रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे बना रही हैं? ये चिकन दाल का कबाब है, आलू के पराठे हैं, चिकन का कबाब है और चिकन के पराठे, चिकन चीज़ पराठा है, सादा पराठा है, अंडा पराठा है। लोग यहाँ पे आते हैं, क्या क्या उनके तासुरात होते हैं? अभी तक जो भी खा के जा रहे हैं तारीफ ही करते हैं कि आपकी चीज़ अच्छी है। और लाजवाब है, हम मैदा यूज़ नहीं करते, हम आटा यूज़ करते हैं चक्की वाला। जो घर में यूज़ होता है वही हम बाहर यूज़ करते हैं। जो घर में डालते हैं घर के पकाने के खाने में, वही हम बाहर के खाते हैं। अच्छा, इस मौके पर हुकूमत सिंध से कोई अपील करेंगी या हमारे जो मीरपुर खास के अवामी मुंतखब नुमाइंदे उनसे कोई अपील करेंगी? यही अपील करना चाहती हूँ कि महंगाई को कम करें थोड़ा, कि हम लोग इतनी महंगाई में अफोर्ड नहीं कर पा रहे, थोड़ी महंगाई कम करें तो आगे जो हम अपना कारोबार वो कर सकें। चाहे जो बाहर निकलने से वो लेडीज से बच जाएं। अब मजबूरी में तो निकलना पड़ेगा ना लेडीज़ों को। साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। तो बिल्कुल सही कहेंगे, बल्कि मैंने मुझे समझाया था माशाल्लाह, जो ये एक जो है और औरतों के लिए सबक है, जो बेचारी जो घरों में कपड़े बर्तन धोती हैं या और जो घरों में जो काम करती हैं उससे बल्कि ये बेहतर है, क्योंकि ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी माशाल्लाह और लगा चुका है इसके अंदर जो है, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगी। हमारे जो नुमाइंदे हैं माशाल्लाह उनको भी चाहिए कि हमारे जो है मतलब तरफ हमारे देखें, वो अपने ही उनको चक्करों में लगे पड़े हैं, कभी कोई किसके पीछे कोई किसके पीछे, तो हमारे तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। तो इसीलिए माशाल्लाह अभी आपके सामने है, ये हमारी बहन भी जो है बेचारी वो खुद ही, क्योंकि बेरोजगार का मसला है तो और हमें भी जो है और भी तंग किया जा रहा है, कभी आगे ठेले हटाओ, कभी पीछे हटाओ, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, ये बहुत परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। बाकी इंशाल्लाह अब ये है कि वैसे अब हमसे सही है, क्योंकि अभी आई है माशाल्लाह, और भी जो है इसको काफ़ी औरतें देख के माशाल्लाह अभी और कह रही हैं कि हौसला अफजाई कर रही हैं कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है और अल्लाह का शुक्र सही है, क्योंकि दूसरों को मोहताज से ये अपना काम सही है। दिल में राहत की एक लहर दौड़ती है जब पाकिस्तानी खवातीन का नाम इन काराए जिंदगी में नुमाया व मुमताज दिखाई देता है, जिनके लिए हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी दरकार होती है और जो अमूमन मर्दों के हाथ अंजाम पाते हैं। हमारी औरतें अगरचे एक तरक्की पजीर मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, ताहम इनकी कारकर्दगी तरक्की याफ्ता ममालिक की खवातीन से किसी तौर कम नहीं है। हमारी खवातीन ने इल्म अदब, तहकीक, तिब, इंजीनियरिंग, साइंस, मुहिमजोई और अस्करी मैदान में खूब नाम पैदा किया है। पाकिस्तानी मुआशरे को मर्दों का मुआशरा कहा जाता है, जहां खवातीन का घरों से बाहर निकलकर काम करना एक कठिन मरहला तस्वुर किया जाता है, लेकिन मीरपुर खास की जुबैदा ने अपनी मेहनत और जुस्तजू से मर्दों के इस मुआशरे में अपनी ढाक बिठाई है। मैं इसे दुखी दास्तां नहीं बल्कि हार ना मानने की हौसला अफजा कहानी समझता हूँ। दर्द तो वैसे भी गली गली हमें मुख्तलिफ शक्लों में जा बजा नजर आते ही है, मगर हौसला कम कम ही दिखाई देता है। अब तो इस अफरा तफरी से भरपूर जमाने में लोग अक्सर दूसरों के मसाइल और तकलीफ सुन सुनकर उकता जाते हैं और डरते डरते बस इस जुमले का इंतजार कर रहे होते हैं कि मसाइल सुनने वाले कब कहेंगे कि इनकी माली मदद की जाए। लेकिन जो कहानी मैंने आपको दिखाई है, इसमें मसाइल तो हैं, लेकिन आखिर में आपसे मदद की अपील नहीं की गई। हाँ, मगर ये जरूर मुमकिन है कि कहानी के अंजाम पर आपके दिल में एक मीठी सी चुभन का एहसास पैदा हुआ होगा। जिंदगी की दो मुख्तलिफ इंतहाएं देखने वाली जुबैदा की कहानी भी ऐसी ही है। कैमरा टीम के साथ हमजा खालिद, BRN न्यूज़, मीरपुर खास।